आपने भी सुना होगा, मिस्टर एक्स ने ये कंपनी छोड़ दी, मिस्टर एक्स ने ये कंपनी ज्वाइन कर ली। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनके विषय में ये बातें बहुत तेजी के साथ फैल जाती हैं। छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन उनके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब बड़े लीडर्स एक अच्छा लेवल अचीव करने के बाद, किसी कंपनी में 10 साल 20 साल देने के बाद, जिनके विषय में लोग ये सोचते हैं कि इनके पास एक बड़ी टीम है, एक बड़ी इनकम आ रही है, जो अपने आप को एक बड़े लीडर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, और अल्टीमेटली सुनने में आता है कि उन्होंने उस कंपनी को क्विट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में ये एक दिक्कत वाली बात आती है कि उन्होंने कंपनी को क्यों छोड़ दिया, आखिर उन्होंने क्विट क्यों किया, और दूसरी कंपनी में ऐसी क्या खासियत नजर आ गई जो उस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या होता है जो कोई लीडर एक कंपनी को क्विट करता है और दूसरी कंपनी की तरफ रुख करता है, और एक ऐसा लीडर होता है जो सालों साल एक ही कंपनी में टिका रहता है। कब कंपनी बदलना गलत साबित हो सकता है और कब कंपनी बदल लेना चाहिए, कंपनी बदले या न बदले, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे आपके दिमाग में रहते हैं। एक जो छोटे स्तर पे अभी जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया है, जिन्होंने रिसेंटली काम करना स्टार्ट किया है, उनके जहन में ये बात रहती है कि आखिर बड़े बड़े लीडर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी ऐसा क्यों करते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पावर और पैसे का खेल है, ऐसा तो नहीं कि उनको दूसरी कंपनी में लालच दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, या एक बड़ी टीम सौंप दी जाती है, या ऊपर टॉप पे उनको बिठा दिया जाता है। इस तरह की बातें अक्सर लोगों के जहन में आती है। तो आखिर ऐसा क्या होता है, ये एक यक्ष प्रश्न है, हर व्यक्ति के दिमाग में है, जिसका कि जवाब जल्दी लोगों को मिलता नहीं है कि कब कंपनी बदलना गलत साबित हो सकता है या कब कंपनी बदलना सही साबित हो सकता है। हम जिस कंपनी में हैं उसी कंपनी में टिके रहें या इस कंपनी को क्विट करें, ये बहुत सारी बातें आपके भी दिमाग में चल रही होती है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि कंपनी बदले या कंपनी न बदले। जिस कंपनी में आप हैं उसी कंपनी में रहें, भले ही उस कंपनी में कोई भी आपके अपलाइन में ही क्यों ना कंपनी छोड़ के चला जाए, लेकिन आप उस कंपनी में टिके रहें। तो ये मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। तो कब कंपनी बदलना सही साबित होता है, कब गलत साबित होता है, तो पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कब कंपनी बदलना गलत साबित होता है। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि जब हम बार बार कंपनी बदलते हैं, इससे हमारी आपकी छवि खराब होती है, और जब हमारी छवि खराब हो जाती है, अगर हम पैसे को देखकर कंपनी बदल रहे हैं बिना रिसर्च किए हुए, हर 6 महीने साल भर में कंपनी बदल दे रहे हैं, तो इससे आपकी क्रेडिटिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर आपकी करंट कंपनी में प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्लान सस्टेनेबल है और सपोर्ट मिल रहा है, और तब भी आप कंपनी को चेंज करने के विषय में सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि बार बार कंपनी चेंज करने से आपकी इतनी खराब छवि हो जाती है, आपकी साख खराब हो जाती है, और आपका नेटवर्क धीमे धीमे कमजोर होता चला जाता है। मेरी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी में काम किया, और आज लोगों को यही नहीं पता कि वो किस कंपनी में हैं और कल की तारीख में वो किस कंपनी में रहेंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। अक्सर जब टीम आती है तो वो टीम कंपनी को देखकर नहीं आती, वो कंपनी के जो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हम लोग कंपनी का प्रचार करते हैं, वो टीम हमको देखकर आती है। और हमने एक बार किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराई और लास्ट में छोड़ के हम खुद ही चले गए। अब आप सोचिए कि अगर ज्यादा पैसे के लालच में, पैसों की बात को देखकर हम कंपनी बदल देते हैं, तो क्या हमें स्थिरता मिल सकती है? अगर हम पुरानी टीम को बिना बताए छोड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे आपसी ताल्लुकात होते हैं वो ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, आपसी विश्वास समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे विश्वास पे ही कंपनी में आता है और हम उसको बिना बताए हुए या उसको बताकर भी कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी करते रहते हैं, तो इससे भी हमारी भी छवि खराब होती है, हमारे संबंध खराब होते हैं, लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास टूटता है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए
विश्वास और संबंध ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग फुल्ली डिपेंड है माउथ पब्लिसिटी के ऊपर, और माउथ पब्लिसिटी फुल्ली डिपेंड है कॉन्फिडेंस और रिलेशन के ऊपर। अगर विश्वास खत्म तो डायरेक्ट सेलिंग खत्म, अगर रिलेशन संबंध खत्म तो डायरेक्ट सेलिंग खत्म। तो डायरेक्ट सेलिंग का तो आधार ही विश्वास है, डायरेक्ट सेलिंग का तो आधार ही संबंध है। हर व्यक्ति जो ये विश्वास करके आता है कि ये व्यक्ति गलत नहीं बोलेगा, तभी लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। आपकी छवि जितनी अच्छी होती है उसी हिसाब से आप लोगों को ज्वाइन करा पाते हैं, और अल्टीमेटली आपके ही कदम गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। तो ये अगर आपने पैसे के लालच में किया तो गलत बात है। अगर आपने किसी कंपनी के इस लालच को स्वीकार कर लिया कि वहां कंपनी के टॉप लेवल पे आप बैठ जाएंगे, बाकी टीम आपके साथ आ जाएगी, तो ये भी आपकी गलत सोच है। इसलिए कंपनी बदलना एक गंभीर निर्णय है। अगर आपके पास ठोस कारण है और हद से ज्यादा बेहतर विकल्प है तो बदलाव समझदारी है। लेकिन अगर केवल तात्कालिक लाभ या लालच के आधार पर ये आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी पुरानी टीम आपके साथ आएगी नहीं, मार्केट में आपकी छवि खराब होगी, और जब छवि खराब होगी तो आपका नए कंपनी में जहां आप गए हैं वहां भी आपके साथ लोग जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। हो सकता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हों, लेकिन आपके लीडरशिप पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, लिहाजा आपकी छवि बिगड़ेगी और आपको उस लोभ और लालच का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कभी भी किसी भी कंपनी को चेंज करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई विशेष कारण नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है, या फिर एक शानदार विकल्प नहीं है, तो उस अवस्था में हमें कंपनी चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये एक यक्ष प्रश्न जो मार्केट में अक्सर रहता है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी का बदलना सही है या गलत है। तो मैंने आपको ये क्लियर करने का प्रयास किया कि कंपनी बदलना न तो पूरी तरह से सही है और न पूरी तरह से गलत है। यह पूरी तरफ से आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि कंपनी आप बदलना चाहते हैं या कंपनी आप नहीं बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलते हैं तो आपका यह फैसला सही है या ये आपका फैसला गलत है। यह पूर्णतया आप पर ही निर्भर करता है। जिंदगी आपकी है, कोई जबरदस्ती है नहीं। लेकिन अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको ही उठाना पड़ता है, बशर्ते आप उस कंपनी को लोभ और लालच बस ज्वाइन करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी कंपनी को लोभ और लालच बस अपने पर्सनल फायदे के लिए ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आपके लिए निसंदेह नुकसान का सौदा हो जाता है। लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमें कंपनी को छोड़ना हमारी मजबूरी हो जाता है, उसको भी समझ लेते हैं। कब कंपनी बदलना सही है? अगर कंपनी की वैधता संदिग्ध हो, अगर कंपनी लीगल नहीं है, कंपनी फर्जी वादे कर रही है या पॉन्जी जैसी स्कीम चला रही है और आपको यह जानकारी मिल जाती है कि कंपनी ये सब कर रही है, तो उस अवस्था में अगर आप कंपनी को छोड़ देते हैं तो ये सही कदम है आपका। क्योंकि किसी के कहने से हो सकता है कि आप गलत कंपनी में जुड़ गए हो, लेकिन आपको ये जब समझ में आया कि वो कंपनी सही नहीं है तो उस अवस्था में कंपनी को बदल देना ही समझदारी है। जब कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी कमजोर हो और लगातार शिकायतें आ रही हो और कंपनी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं हो, उस अवस्था में भी कंपनी को बदल देना बुद्धिमानी है। अगर कंपनी का कंपनसेशन प्लान बार बार चेंज हो रहा हो तो उस अवस्था में भी आप अगर कंपनी को चेंज कर देते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर प्लान बार बार चेंज करेगी तो लोगों को समझने में और लोगों को समझाने में दिक्कत आती है। और कई बार कंपनियां प्लान चेंज करती है, उसमें कटौती कर देती है और उस कटौती का खामियाजा फील्ड को भुगतना पड़ता है। उस अवस्था में भी आप कंपनी चेंज कर देते हैं तो उसमें केवल कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी कंपनी में जुड़ते हैं वो एक इनकम के दृष्टिकोण से जुड़ते हैं। और अगर हमारी कमाई असंतुलित हो जाती है, अगर कमाई का स्ट्रक्चर
असंतुलित हो जाता है। कंपनी एक लेवल पे जब लोग पहुंच जाते हैं तो कंपनी कैपिंग लगा देती है, प्लान चेंज कर देती है और चाहती है कि लोग उससे ज्यादा न इनकम कर पाए। तो उस तरह की कंपनी में आपको काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो भी कंपनी केवल ज्वाइनिंग प्रोसेस के नाम पर पैसा लेती है, जोड़ने से ही आपको पैसा देती है, वो कंपनी भी इलीगल है और वैसी कंपनी को भी छोड़ देना बुद्धिमानी है। अगर कंपनी प्रोडक्ट्स के बिक्री से टर्नओवर कर रही है तो सही है, और अगर केवल लोगों को जोड़ने से पैसा ला रही है और उसी पर आपको इनकम दे रही है तो ये गलत है। इसके सिवा अगर आपका व्यक्तिगत लक्ष्य मेल नहीं खाता है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो व्यक्तिगत लक्ष्य है वो कंपनी के विजन के साथ मैच नहीं खाता, या कंपनी का जो तरीका है उसके साथ मैच नहीं खाता, या हो सकता है कि जो हमारे अपलाइन में है उनके साथ हमारा मैच नहीं खाता। कंपनी की सोच, कंपनी का विजन, अपलाइन का विजन, अपलाइन की सोच उसके साथ हमारा मैच नहीं खाता। उस अवस्था में भी अगर आप कंपनी का त्याग करके नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कंपनी का सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर कंपनी में ट्रेनिंग, सपोर्ट, लीडरशिप बिल्कुल भी ना के बराबर है, उस अवस्था में भी उस कंपनी का त्याग कर देना ही बुद्धिमानी का सौदा है। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर कंपनी में ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, कंपनी में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो कंपनी डूब ही जाएगी। तो अच्छा यह है कि डूबने से पहले ही उसको छोड़ दिया जाए। तो ये कुछ कारण हमने आपको बताने का प्रयास किया जिस अवस्था में कंपनी को छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है, जिसमें हमने कुछ वैधानिक चीजें बताई कि अगर कंपनी लीगल नहीं है, कंपनी प्रोडक्ट सेल के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर इनकम नहीं देती है, कंपनी ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा बांट रही है, कंपनी का लीडरशिप कमजोर है, आपका लक्ष्य कंपनी के लक्ष्य से मैच नहीं खा रहा है, या ट्रेनिंग सिस्टम जो है कंपनी का वो बहुत कमजोर है, या कंपनी के लीडरशिप सिस्टम में कमजोरी है, कंपनी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है, या कंपनी अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट में नहीं दे पा रही है और तमाम खामियाजा प्रोडक्ट में है, लेकिन कंपनी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो उस अवस्था में कंपनी को बदल देने में ही बुद्धिमानी है। तो हमने इस वीडियो में आपको दोनों ही परिस्थिति के बारे में बताया कि कंपनी को बदलना न तो पूरी तरह से सही है और न पूरी तरह से गलत है। यह पूरी तरह से आपकी परिस्थितियों और आपके फैसलों पर निर्भर है। कुछ पहलुओं पर विचार करके आप स्वयं में एक बेहतर निर्णय लीजिए और अपने लिए नहीं, अपने साथ साथ अपने टीम के भी भविष्य को देखते हुए आप ये निर्णय लीजिए। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस साफ कहता है कि कंपनी नहीं, खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप में लीडरशिप है, प्रोडक्ट नॉलेज है, टीम, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी में सफल हो सकते हैं। कंपनी बदलने से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट और स्किल सेट बदलना। इसलिए सोच समझकर निर्णय लीजिए। कंपनी बदलना भी कभी कभी आपके लिए आवश्यक हो सकता है, ये आप विचार करिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपनी नहीं, खुद को बदलिए। कंपनी में अगर सब कुछ अच्छा है, 90% भी आप उसको दे रहे हैं, तो 10% कमी की वजह से कंपनी को बदलना कहीं से भी उचित नहीं है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, प्रोडक्ट नॉलेज है, टीम बिल्डिंग कला है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी में सफल हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो आप लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि किस अवस्था में कंपनी को बदल देना उचित है, और उससे अच्छा है अपने आप को बदल देना। जग को बदलने से पहले अपने आप को बदल डालिए।